दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेजीनेस के ऊपर बात करने लगे हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी लेजीनेस है या आपका काम करने का दिल नहीं करता तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए है। लेज़ी लोग थोड़ा सा काम करते हैं और समझते हैं कि वो जीत रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जो लोग कामयाब होते हैं वो जितना ज़्यादा मुमकिन हो उतनी मेहनत करते हैं। कामयाबी का रास्ता आसान नहीं है। अगर आप भी लेज़ी हैं तो आप उसी वक्त कामयाब होंगे जब आप कुछ करने की ठान लेंगे या फिर करने की कोशिश करेंगे। क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में लेज़ी फील कर रहे हैं? वेल, अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। आप जैसे लाखों लोग और भी हैं जो लेज़ीनेस को एक्सपीरियंस करते हैं और ऐसे ही महसूस करते हैं। और सच बताऊं तो हम भी पहले ऐसे ही थे, जब तक हमें इन 6 टेक्निक्स के बारे में नहीं पता चला। इन 6 टेक्निक्स के ज़रिए हमने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया। ये सब जानकर हम आपको ये बात 100% गारंटी से कहते हैं कि ये 6 टेक्निक्स आपकी ज़िंदगी को भी मुकम्मल तौर पर बदल के रख देगी, जैसे कि उन्होंने हमारी ज़िंदगी को बदला। आपको बस करना यह है कि अगले 8 मिनट तक इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। आपको सिर्फ करना यह है कि इन टेक्निक्स को देखना है और समझना है। ये टेक्निक्स आपको ना सिर्फ मोटिवेशन देंगी बल्कि आपको अपनी ज़िंदगी में हकीकी तब्दीली लाने का भी मौका देंगी। बल्कि आप ऐसे समझ लीजिए कि ये वीडियो एक तरह से आपके लिए एक लेजीनेस टेस्ट है कि आप इसे बीच में छोड़ देते हैं या फिर अपनी लेजीनेस को ओवरकम करते हैं। क्या आप तैयार हैं दोस्तों? सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट टेक्निक। पहली टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक, जो 1980 के अंदर फ्रांसिस्को कैरल ने डेवलप की थी। दोस्त, ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। इन्हें अपनी स्टडीज करने में मुश्किलात का सामना था। वो अपनी लेजीनेस से बहुत तंग आ चुके थे, तो उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला जिसको पोमोडोरो टेक्निक कहा जाता है। और ये टेक्निक 6 प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती है दोस्तों। पहला प्रिंसिपल, सिलेक्शन ऑफ वर्क। सबसे पहले आपको अपने लिए एक ऐसा काम चुनना है जिसे आप मुकम्मल करना चाहते हैं। ये काम कोई भी हो सकता है, जैसे कि एक असाइनमेंट या फिर एक प्रोजेक्ट। नंबर 2, टाइमर सेट। दोस्तों, आपको 25 मिनट का टाइमर सेट करना है और इंटरवल्स को बेसिकली पोमोडोरो कहा जाता है। इस 25 मिनट के दौरान आपको अपने काम पर मुकम्मल तवज्जो देनी है। नंबर 3, फुल फोकस। दोस्तों, 25 मिनट के दौरान आपको तमाम डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ देना है और उसके दौरान सिर्फ आपको इसी काम के ऊपर फोकस करना है। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 4, द टाइम ऑफ रेस्ट। जब टाइमर रिंग करे तो आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। इस दौरान आपको रिलैक्स करना है, पानी पीना है या फिर वॉशरूम जाना है। ये छोटे ब्रेक्स आपके दिमाग को रिफ्रेश करने में काम आएंगे और मदद देंगे। नंबर 5, एक्ट अगेन। दोस्तों, 5 मिनट के बाद आपको दोबारा 25 मिनट के लिए काम करना है। ये अमल रिपीट करते रहना है, क्योंकि ऐसा करने से आपका एक टेंट्रम बन जाता है और आप एक फ्लो में काम करते हैं। नंबर 6, द लॉन्ग ब्रेक। दोस्तों, पोमोडोरो मुकम्मल करने के बाद आपको 15 से 30 मिनट का लॉन्ग ब्रेक लेना है। इससे आप दोबारा रिचार्ज हो सकेंगे। ये टेक्निक आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखने में मदद देती है और आपके दिमाग को फ्रेश रखती है, ताकि आपकी कम से कम एनर्जी ड्रेन हो। और इसके बाद आती है दूसरी टेक्निक, जिसको 2 मिनट रूल कहा जाता है। इस रूल को डेविड एलन ने डेवलप किया था। दोस्तों, ये टेक्निक आपकी प्रोक्रास्टिनेशन को ख़त्म करती है और आपको फ़ौरन एक्शंस लेने पर मजबूर करती है। अगर आपके पास कोई ऐसा काम है जो 2 मिनट के अंदर फिनिश कर सकते हैं आप, तो उसे फ़ौरन स्टार्ट करें। मसलन अगर आपको किसी को कॉल करना है तो फ़ौरन करें। अगर आपको कोई ईमेल सेंड करनी है तो वो भी फ़ौरन करें। या फिर अपने डेस्क को क्लीन करना है तो वो भी आपको फ़ौरन ही करना चाहिए। ऐसा करने से आप सबकॉन्शियसली प्रोक्रास्टिनेशन से बच जाते हैं। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बात समझता है कि स्मॉल एक्शंस लेने से आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलते हैं, जो कि आपको बार बार छोटे स्टेप्स लेने पर मजबूर कर देते हैं। टेक्निक नंबर 3, प्रायोरिटाइज योर टास्क। दोस्तों, ये टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी प्रायोरिटाइज योर टास्क। ये टेक्निक आपको कभी भी इंपॉर्टेंट काम इग्नोर नहीं करने देगी। कितनी बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होकर कोई काम स्टार्ट कर तो देते हैं, लेकिन फिर उसे छोड़ देते हैं। और इसकी वजह ये होती है कि हमारा माइंड कंफर्टेबल चीज़ों का आदी हो चुका होता है। जब आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और लेज़ी रहने की आदत डाल लेते हैं खुद को, तो आपका माइंड मुश्किल कामों की बजाय आसान चीज़ों की तरफ मुड़ता है। दोस्तों, इससे बचने के लिए आपको हर सुबह अपने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कामों की लिस्ट बनानी है, जो आपको हर हाल में कंप्लीट करनी है। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, आपको ये काम मुकम्मल करना ही है। ये स्ट्रैटेजी आपके माइंड को फोकस रखेगी और आपको अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर करने में मदद देगी। दोस्तों, चौथी टेक्निक 10 मिनट रूल है। जब आप किसी काम को जानबूझकर टाल रहे
होते हैं तो आपको लगता है कि आप में एनर्जी की कमी है, लेकिन ये बात सही नहीं होती। ये महज आपके दिमाग का एक धोखा होता है और यही वजह है कि वो काम आपको बहुत भारी लगता है। इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए आप इस भारी काम को हल्का कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ अपने आप को 10 मिनट देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पढ़ने का दिल नहीं कर रहा तो सिर्फ 10 लाइन्स पढ़ें। अगर आपको एक्सरसाइज नहीं करनी तो सिर्फ 10 पुशअप्स करें। और ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स आपको आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे और इसके साथ साथ फिर आप बड़े बड़े टास्क भी अचीव कर पाएंगे। टेक्निक नंबर 5, क्वेश्चन योरसेल्फ। तो आप जब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो खुद से पूछें कि मैं अपना वक्त क्यों वेस्ट कर रहा हूँ। ये सवालात आपको अपनी प्रॉब्लम्स की रूट कॉज तक लेकर जाएंगे। यहाँ आपको सोचना होगा कि क्या आप अपनी लाइफ को सीरियसली ले रहे हैं। अगर नहीं तो आपको इसकी वजह जानने की कोशिश करनी होगी। और दोस्तों, इसी को सेल्फ रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है और ये आपकी मदद करेगा। टेक्निक नंबर 6, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। दोस्तों, ये आखिरी और सबसे अहम टेक्निक है, यानी प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप इन तमाम टेक्निक्स को इस वक्त इम्प्लीमेंट कर सकें जब आप माइंडफुल रहने का सलीका सीख लेंगे। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि माइंडफुलनेस को एक्सपीरियंस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारी लाइफ में कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम जब ज़िंदगी गुजारते हैं या फिर कोई भी टास्क कर रहे होते हैं तो हम माइंडफुल फोकस के साथ नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम या तो अपने पास्ट में फंसे होते हैं या हम अपनी ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो फ्यूचर के बारे में होती हैं या फिर पास्ट के बारे में होती हैं। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि जब तक आप अपनी प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं करेंगे और आप अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में फोकस्ड नहीं करेंगे अपना, तो आप ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते और आप अपने टास्क को अच्छे से नहीं कंप्लीट कर सकते। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में सिर्फ इसी वजह से पीछे रह जाते हैं कि उनको ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना ही नहीं आता। यानी वो अपने या तो फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं या फिर पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, और जो कुछ उनके सामने हो रहा होता है, यानी प्रेजेंट मोमेंट में जो कुछ उनके साथ हो रहा होता है, वो उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझते और वो सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके ज़्यादातर जो टास्क होते हैं वो इसी के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह आज की वीडियो ने भी आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।